हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की नई कहानी है निर्भरता। विमला जी अपने बेटे बहू के साथ ही रहती थीं। बेटे शौर्य के साथ साथ बहू रूपाली और पोती भव्या को भी बहुत प्यार करती थी। पति की मृत्यु के बाद से वह खुद को घर के कामकाज में व्यस्त रखती ताकि अकेलेपन के दुख से बची रहें। वैसे तो अपने घर के सारे काम वह स्वयं ही किया करती थी, लेकिन बेटे शौर्य के घर आकर उनके मन में भय बैठ गया कि बहू उनके साथ बुरा बर्ताव ना करने लगे। इसलिए घुटनों में तकलीफ़ होते हुए भी वह बेटे का पूरा घर संभालने लगी। बेटे के घर विमला जी पूरे रौब के साथ रहती थी। घर का सारा काम उनकी मर्जी से ही होता था। सारा सामान वो खुद मंगवाती थी। शौर्य और रूपाली पर पूरा कंट्रोल रखती थी। कहाँ जाना है, क्या खाना बनेगा या फिर घर में कितना राशन आएगा। यही नहीं, शौर्य की सारी सैलरी का हिसाब भी वे अपने पास ही रखती थी। रूपाली पिछले 5 साल से अपने हिसाब से रह रही थी। विमला जी के आ जाने से उसे बड़ी तकलीफ़ होती थी। वह कोई काम अपनी पसंद से नहीं कर पाती। झुंझलाकर वह शौर्य से शिकायत करती। तब शौर्य ने एक दिन उसे समझाया कि माँ की बात का बुरा मत माना करो। पापा के समय से सारा घर वो ही संभालती आ रही हैं। अब वो अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहती। माँ को ही घर चलाने दो, इससे तुम्हें भी आराम रहेगा और माँ को अकेलापन भी नहीं लगेगा। रूपाली मान गई। वह भी इसी रंग में रंग गई। अब उसे अपनी सास से कोई दिक्कत नहीं थी। वह किचन का काम संभालती, उसमें भी विमला जी अपनी पसंद का खाना बनवाती थी। कुछ दिन बाद रूपाली अपने आप को फ्री मानने लगी। उसका काम बहुत कम हो गया क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो विमला जी उठा ही रही थी। वह जो भी काम करना होता पूछ पूछ कर देती। धीरे धीरे उसे यही आदत पड़ गई। अब उसे घर को लेकर ना तो कोई निर्णय करना पड़ता, ना ही कुछ सोच विचार। जो काम विमला जी जैसे कहती वह कर देती, बिना किसी शिकायत और तनाव के। घर सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन अभी 4 माह पहले विमला जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। घुटनों में सूजन बढ़ गई। चलना फिरना मुश्किल हो गया। ज़्यादा देर खड़े रहने में परेशानी होने लगी। अब उनसे कोई काम ना हो पाता। आखिरकार एक दिन जब हर बार की तरह शौर्य ने अपनी तनख्वाह माँ के हाथ में रखी, तब उन्होंने रूपाली को बुलाकर कहा, बहू, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। अब यह तुम रखो और घर के कामकाज तुम ही संभालो। यह सुनकर रूपाली हिचकिचाहट से बोली, नहीं नहीं माँ जी, मैं कहाँ कर पाऊँगी यह सब कुछ। आप ही संभालिए। इलाज चल रहा है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तब तक आप बैठे बैठे बस काम बताती जाइए, हम करते जाएंगे जैसे पहले करते थे। यह सुनकर शौर्य को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ साल पहले तो यह घर की बागडोर संभालने के लिए उससे झगड़ रही थी। अचानक इसे क्या हो गया। उसने समझा कर कहा, रूपाली, मुझे नहीं लगता अब माँ काम कर पाएंगी, अतः वो ठीक कह रही हैं, तुम ही संभालो अब। विमला जी भी कहने लगी, हाँ बहू, यही उचित होगा। कल को मुझे कुछ हो गया तब तो तुमको ही संभालना पड़ेगा। इसलिए ये रुपए अब तुम ही रखो और तुम ही तय करो कि कैसे क्या करना है। ये सुनकर रूपाली घबरा गई और उनका हाथ थाम कर बोली, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगी आप। अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप ही संभालेंगी। उस दिन से विमला जी का स्वभाव एकाएक बदल गया। उन्हें बहू के रूप में बेटी नज़र आने लगी।
उनके मन का डर दूर हो गया। पहले वो सारा कुछ अपने हाथ में इसलिए रखना चाहती थी कि कहीं बेटा बहू उनका अनादर ना करने लगे, कहीं बेटा बहू के प्रभाव में बदल ना जाए, कहीं मुझे घर से ना निकाल दे। पर ऐसा कुछ ना हुआ। रूपाली पहले की तरह ही माँ जी की पसंद की सब्जी बनाती थी। घर का सामान वो खुद लेने जाती, लेकिन आकर एक एक पैसे का हिसाब अपनी सास को दे देती और बाकी बचे पैसे भी उन्हें दे देती थी। एक दिन वह अपने पीहर गई थी। शौर्य ऑफिस जा चुका था। विमला जी ने बहुत सोच विचार कर पति के वकील मित्र से बात की। शाम को दोनों जब वापस आए तब विमला जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बेटा, आज मैंने वकील से बात कर अपनी वसीयत निश्चित कर दी है। यह घर तेरे नाम कर दिया है और ये तिजोरी की चाबी, जेवर, रुपए, पैसे सब मैं बहू के नाम कर दे रही हूँ। तभी रूपाली बोली, माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है? मुझसे नहीं संभलेगा ये सब, आप ही संभालिए। विमला जी बोली, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तुम दोनों पर भरोसा नहीं कर पाई। जैसा कि आजकल हो रहा है, बुज़ुर्गों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। मैं उससे डर गई थी, इसीलिए मैंने इस तरह दबाव बनाकर रखा तुम दोनों पर। सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहा, लेकिन अब मुझे तुम दोनों पर विश्वास है, इसलिए मैं ये सब तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। अगले दिन से रूपा सब कुछ संभालने लगी। विमला जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी, लेकिन उन्हें यह देखकर गहन आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू आज भी उनकी पसंद का खाना उनसे पूछकर बनाती है। अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं तो पहले साड़ी वह अपनी सास के लिए लेती थी। सच तो यह था कि सारी जिम्मेदारी विमला जी के संभालने के कारण रूपाली को इसकी आदत पड़ चुकी थी कि वह सारा काम माँ जी से पूछ कर करे। वह अकेले कोई निर्णय कर ही नहीं पाती। गलती होने का भय उसके मन में बना ही रहता। 6 महीने बाद अचानक विमला जी का देहांत हो गया। घर में उदासी छा गई। 13 दिन तक मेहमानों का तांता लगा रहा। 13वीं के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। शौर्य अपने ऑफिस चला जाता। रूपाली, बेटी दोनों घर में अकेले रह जाते। उसे घर में अकेले डर लगता। उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। कुछ भी काम करने से पहले, खास तौर पर खाना बनाने से पहले, वह अचानक माँ जी के कमरे में पहुँच जाती उनसे पूछने। खाली पलंग को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। सास पर निर्भर होकर काम करते रहने की वजह से उसका आत्मविश्वास कम हो गया था। सब कुछ वापस से अकेले संभालने में वक्त लगा। एक दिन वो उस कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक खत मिला। उसने खत पढ़ा तो उसके ही नाम का था। उसमें लिखा था, रूपाली, मैं जानती हूँ तू मेरे जाने के बाद काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। मेरे कमरे में बार बार मुझसे पूछने आएगी कि माँ जी क्या बनेगा, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बेटी, अब अपनी गृहस्थी संभालना सीख ले। अपनी तरीके से अपनी गृहस्थी चला। हमारा समय और था, तुम्हारा समय और है। अपनी पसंद का खाना, बाहर घूमना, अपनी पसंद के कपड़े खरीदना, ये सब तुझे अकेले ही करना होगा। मेरी बातों से कभी तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तू बेफिक्र थी, लेकिन अब तेरे सिर पर छत नहीं है। तुझे ही छत बनना पड़ेगा जिसके नीचे तेरा पति और तेरी बेटी सुरक्षित रहें और बेफिक्र रहें। मुझे पता है
यह तू अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ विमला। खत पढ़कर रूपाली बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझसे यह सब नहीं होगा। मुझे वाकई ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सिर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, जहाँ बारिश, आंधी, तूफान सब आएगा। खत को कई बार पढ़ने के बाद रूपाली ने उसे सहेज कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह माँ की तरह पूरा घर संभालने लगी। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह उस खत को निकालकर पढ़ती और दृढ़ता से डटकर हर मुश्किल का सामना करती। रूपाली को हर समय लगता था कि उसकी माँ विमला जी अब भी उसके साथ हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सहयोग से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।